नमस्कार साथियों। राजस्थान के जयपुर स्थित डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने बॉलीवुड के 3 स्टार शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन इनके खिलाफ नोटिस जारी किया है। क्यों नोटिस जारी किया है आपको बताऊं तो ये तीनों एक एडवर्टीजमेंट में आते हैं जो विमल पान मसाले का एडवर्टीजमेंट है। इसमें ये कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। कंज्यूमर कोर्ट में एक पिटिशन आया है, एप्लीकेशन आया है जिसमें कहा गया है कि ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, क्योंकि अगर आप पान मसाले का पाउच देखें तो उसमें केसर बिल्कुल भी नहीं है, केवल उसका फ्लेवर है। जबकि ये दाने दाने में केसर का दम ऐसा कहकर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और एडवर्टीजमेंट में केसर दिखाया जाता है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कंज्यूमर कोर्ट क्या होते हैं, ऐसे एडवर्टीजमेंट करने के लिए क्या जो व्यक्ति एडवर्टीजमेंट कर रहा है उसकी जिम्मेदारी होती है, क्या कुछ सजा हो सकती है, क्या है कानूनी प्रावधान, केसर क्या होता है, कहां उगता है और किस तरह से मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करके लोगों को फंसाया जा रहा है। आइए जुड़ते हैं इस लेक्चर से और लास्ट तक समझते रहना कानूनी प्रावधानों को, देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को कानून के नजरिए से। आइए शुरू करते हैं। तो ये पूरा मामला एक स्थानीय उपभोक्ता द्वारा दायर की गई शिकायत से शुरू होता है, जिसमें कहा गया कि इन अभिनेताओं द्वारा प्रचारित किए गए पान मसाला ब्रांड के विज्ञापन में ऐसे दावे किए गए हैं जो उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि विज्ञापन में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ यानी हार्मफुल सब्सटेंस को एक स्टाइलिश और आकर्षक तरीके से पेश किया जा रहा है, जिससे युवा वर्ग प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही यह भी तर्क दिया गया है कि विज्ञापन में उचित हेल्थ वार्निंग का उल्लेख नहीं दिखाई देता, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत आवश्यक है। आपको बता दूं कि शिकायत जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की धारा 2 सबसेक्शन 28 में की गई है। इसमें मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को पनिशेबल बनाया गया है, उसको डिफाइन किया गया है। फोरम ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद पाया कि उपभोक्ताओं के हित में यह मामला जांच के योग्य है। इसके आधार पर फोरम ने तीनों अभिनेताओं को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें पूछा गया है कि उन्होंने ऐसे उत्पाद का प्रचार क्यों किया जो समाज के एक बड़े वर्ग को, विशेष रूप से युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। यह मामला सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट में नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी यानी एथिकल एंड लीगल लायबिलिटी के प्रश्न को एक बार फिर से चर्चा में लेकर आता है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए पहले ही इस विषय पर स्पष्ट कर चुकी है कि अगर कोई सेलिब्रिटी किसी भ्रामक विज्ञापन का हिस्सा बनता है तो उस पर भी कार्यवाही की जा सकती है। आइए समझते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में क्या प्रावधान है जिनके तहत कार्यवाही हो रही है और इन अभिनेताओं को किस तरह की सजा मिल सकती है, क्या कार्यवाही हो सकती है, ये भी आपको समझाता हूं। तो शिकायत जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हुआ है। सेक्शन 228 में मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया गया है, जिसमें लिखा गया है कि यदि कोई विज्ञापन झूठे या भ्रामक दावे करता है या उपभोक्ताओं के निर्णय को प्रभावित करता है तो ऐसे विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट को मिसलीडिंग यानी कि भटकाने वाला, बहकाने वाला एडवर्टीजमेंट माना जा सकता है। फिर सेक्शन 21 ऐसे किसी काम के लिए पेनल्टीज यानी कि दंड, शास्ति का प्रावधान करता है। सीसीपीए के पास ये अधिकार है कि वह निर्माता यानी कि जो उसके मैन्युफैक्चरर हैं उनको, एंडोर्सर यानी जो सेलिब्रिटी अभिनेता आ रहे हैं उन पर, या प्रकाशक या जो उसको पब्लिकेशन कर रहा है जो चैनल, उन सब पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। और अगर बार बार उल्लंघन किया जा रहा है तो जुर्माने की रकम बढ़ाकर 50 लाख तक की जा सकती है। यही नहीं, एंडोर्सर को 1 साल तक की किसी अन्य विज्ञापन में भाग लेने से रोक यानी कि एंडोर्समेंट बैन उस पर लगाया जा सकता है। और अगर फिर ऐसे किसी काम को करके वो आदेश का उल्लंघन करता है तो ये बैन 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब सेलिब्रिटी 3 साल तक किसी भी विज्ञापन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही सेक्शन 89 है इसी कानून का जो पनिशमेंट के बारे में प्रावधान करता है। सेक्शन 89 में कहा गया है कि अगर कोई विज्ञापन जानबूझकर किया जा रहा है, मिसलीडिंग है, झूठा है, तो विज्ञापन करने वाले पर, निर्माता पर 2 साल तक की सजा यानी कि इंप्रिजनमेंट का प्रावधान इसमें है, वो उसे दी जा सकती है, इंपोज की जा सकती है। कारावास के साथ 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है और दोनों की सजा भी दी जा सकती है। आप सबने विमल का एडवर्टीजमेंट देखा होगा, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि और ऐसे कौन से एडवर्टीजमेंट हैं जिनको बैन किया जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे विज्ञापन समाज को भटकाते हैं, सही दिशा नहीं देते और समाज का युवा वर्ग ऐसे अभिनेताओं को सेलिब्रिटी मानता है और उनके बहकावे में आकर नई चीजों को करने के लिए प्रेरित होता है। जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़िए, बताइए उन एडवर्टीजमेंट के बारे में जिनको इमीडिएट बैन किया जाना चाहिए या जिनके अगेंस्ट कोर्ट में पिटीशन जानी चाहिए। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से, समझते रहना है देश दुनिया के कानून को आसान भाषा में। नमस्कार, जय हिंद।